हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर। इस सुबह के समय में हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हमारे दिन जो हैं प्रभु के हाथों में हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के वचन में हम चलेंगे पूरे ध्यान से, पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे, फॉलो करेंगे। आज जरूरत है, आवश्यकता है कि हम प्रभु में आगे दिन प्रतिदिन नए बनते चले जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बेटों और बेटियों, बच्चों बुजुर्गों, आज के समाचार के वचन प्रभु आज जो हमको वचन दिया है, हम उस वचन पर ध्यान से मन लगाकर उसको ग्रहण करें, उसको रिसीव करें। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती 4:17 में इस प्रकार कहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। हमें मन फिराना है, किसकी ओर? परमेश्वर की ओर अपना मन फिराना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आज इस सुबह की प्रार्थना में पिता हम सब तेरा हाथ उठाकर धन्यवाद करते हैं। ये आदर और महिमा की योग्य मेरे पिता परमेश्वर, तेरी संगति तेरे चरणों में आते हैं, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपकी चौकी है। आपकी चौकी पे आपके चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं और आपसे नम्र निवेदन और विनती करते हैं। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, अपने वचन को आशीष दे, ताकि तेरा वचन हमारे हृदय में भली भांति बैठ सके, ताकि हम तेरे वचन के अनुयायी बने। तेरे वचन को बल्कि सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने। आज हम प्रतिज्ञा लें परमेश्वर के सामने कि प्रभु जी, हम तेरे वचन पर चलने वाले बने, प्रभु की पहचान में बढ़े। हमारी पहचान सिर्फ इन बातों से नहीं होती कि हमें सिर्फ मसीह कहलाते हैं, बल्कि हमारी पहचान इस प्रकार होती है ताकि हम मसीह की पहचान में बढ़ें, उसके दिल डोल में बढ़ें, उसकी आत्मा में बढ़ें, उसके स्वभाव में बढ़ें। जैसा कि हमारे प्रभु यीशु का स्वभाव था, उसी प्रकार हमें भी अपना स्वभाव रखना है, अपनी पहचान बनानी है। आज जो वचन प्रभु का है वो भजन संहिता से मैं आपको बताना चाहूंगा। हालेलुया हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग मन भाऊ हैं और उनके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती हैं, और जो उसको पकड़े रहते हैं वे धन्य हैं। हालेलुया। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। हालेलुया। और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस न लगेगी। हालेलुया। प्रभु इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने के द्वारा हम सबों को आशीष दे। तो आज के सुसमाचार के वचन में जो भजन संहिता में लिखा है, हमें उसी प्रकार अपना स्वभाव रखना है। नीति वचन 3 अध्याय जैसा कि 16वीं आयत में प्रभु ने हमें वचन दिया है। 16वीं आयत में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घायु है, यानी लंबा जीवन है।
आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग समय से पहले ही चले जाते हैं, परंतु यहाँ प्रभु हमें दीर्घायु जीवन, लंबा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। प्रभु के हाथ में दोनों चीजें हैं, धन भी है और महिमा भी है। उसके मार्ग बहुत ही मन को भाने वाले हैं और उसके सब काम जो हैं, सब मार्ग और काम उसके कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वे जीवन का वृक्ष बनती है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें बुद्धि की आवश्यकता है। हम प्रभु से बुद्धि मांगे ताकि प्रभु हमें बुद्धि दे, ताकि हम जीवन का वृक्ष बन सकें। हालेलुया। और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य है। प्रभु ने कहा है जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य है। आज हमें इस वचन को पकड़ने की जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि ये जो समय है ये अनुग्रह का समय है, ये सच्चाई का समय है। हालेलुया। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली है। हम देखते हैं वचन में यहोवा ने जो पृथ्वी की जो नींव है वो किस प्रकार डाली है, बुद्धि ही से डाली है। इसलिए हम बुद्धि से ही, जो प्रभु ने हमें दिया है बुद्धि, ये संसारिक बुद्धि नहीं बल्कि स्वर्गीय बुद्धि जो स्वर्ग से हमें प्राप्त हुई है, हम उसी बुद्धि के अनुसार चलें और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। और परमेश्वर ने स्वर्ग को किससे स्थिर किया है? अपनी समझ के ही द्वारा उसने पृथ्वी को, स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले हैं और आकाश मंडल से और ओस टपकती है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकलते हैं और आकाश मंडल से ओस टपकती है। ये मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट ना होने पाए। ये बातें जो प्रभु का वचन है ये हमारी दृष्टि की ओट ना बनने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। हमें अपनी बुद्धि को क्या करना है? खरी रखना है, और अपने विवेक को, अपनी सोच को क्या करना है? उसकी रक्षा करनी है। तब इनसे क्या होगा? इनसे हमें क्या मिलेगा? हमें इनसे जीवन मिलेगा। और मैं तेरे गले का हार बनेंगे, और ये तेरे गले का क्या बनेंगे? हार बनेंगे। और तू अपने मार्ग पर निडर, बिना डर के चलेगा और तेरे पांव में ठेस न लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने मार्ग पर निडर चलेंगे तो क्या होगा? हमारे पैरों में ठेस नहीं लगेगी। हाँ, आज हमें अपने मार्ग में निडर चलना है, किसी प्रकार का भय नहीं रखना है। चाहे कितनी भी विपत्तियां हमारे जीवन में आए, कितनी परेशानियां, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, नशा, शराब, व्यभिचार, पाप का भय, अंधकार की समाज, ये सब का हमें डर नहीं रहेगा। हालेलुया। आइए हम सब आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। अब प्रभु के इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को बहुत इससे आशीष दे, और प्रभु से कहें कि प्रभु आज जो वचन हमें मिला है, इस वचन के मुताबिक हमारे जीवन में आइए हम अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं, क्योंकि आपने प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, और जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। आज प्रभु आपको अपने वादे के अनुसार आपके जीवन में आना चाहता है। अपने हृदय के द्वार को खोलिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे हृदय के द्वार में आइए, मुझे विश्वास रखिए जो आपने वचन आज मुझे दिया है ये वचन मेरे जीवन में बना रहे। आप याद रखिए ये वचन जो है 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत से लेकर जो है
23 आयत तक प्रभु ने हमें दिया है। आज इस वचन को फिर से एक बार अपने घरों में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करके इस वचन को फिर से दोहराएं, ताकि आप भली भांति उसको समझ सकें, उसको ग्रहण कर सकें अपने जीवन में। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें वचन को समझना है, उसे ग्रहण करना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में काम करे। हम सब लोग सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद हो आपकी सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी हम हाथ उठाकर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में आ जाइए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ, जो आज आपने हमें वचन दिया है पिता, अपने वचन के मुताबिक हमारे जीवन को प्रभु जी सुरक्षित रख और प्रभु जी हमारे जीवन को पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से सिद्ध बना, ताकि हम तेरे प्रेम और विश्वास में दृढ़ स्थिर बन जाएं। पिता परमेश्वर, हम महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस सुबह की प्रार्थना में तेरी उपस्थिति में, तेरे संगति में, तेरे चरणों में हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं तेरे स्तोत्र पावन समार्थी जलाली नाम से जो तूने हमें दिया है, अर्थात प्रभु मसीह यीशु के समार्थी नाम में हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं प्रभु जी हर एक परिवार को प्रभु जी अपनी पापों की समार के द्वारा छू ले, उनके आत्मा बॉडी शरीर के अंगों को कंट्रोल का अपने फेवर में रख, अपने वचन के अनुसार अधीन रख मेरे पिता परमेश्वर। हे महान अनुग्रहकारी, आश्चर्यक्रम और अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम कर मेरे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन हमें इस प्रकार ही बताता है। हाँ मेरे प्रभु, हमारे जीवन को बदल दीजिए। हम पति पत्नी में आपस में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न हो, मन मुटाव बैर भाव न होने पाए, ताकि वो दुष्ट वैरी हमारे इस पति पत्नी के संबंध को प्रभु जी फूट ना डालने पाए, विरोध ना करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, हमारे बेटे बेटियों को प्रभु आशीषित कर, उन्हें भी ज्ञान और बुद्धि समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर हम उसको भली भांति पिता बुद्धि से चलें और समझ से ही अपने सारे कार्य करें, ताकि तेरे वचन के अकॉर्डिंग प्रभु हमारे जीवन में आशीषों रखते आने पाए। आज जो हमारी प्रार्थनाएं रुक रही हैं, वो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आज हम दिन प्रतिदिन प्रभु में पीछे लौटते चले जा रहे हैं। हमारी पहचान खत्म होती जा रही है, हम अपनी पहचान को भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु मसीह यीशु ने आपको मसीह में इसीलिए सृजा और बनाया है, ताकि हम आत्मा और शरीर के द्वारा आपकी महिमा कर सकें। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बेटों और बेटियों, बुजुर्गों, बच्चों, आज अपने जीवन में प्रभु को आने दे, उसको आमंत्रित करें कि प्रभु जी मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल दे। प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। उसको अवसर दें काम करने का और इंतजार करें प्रभु के वचन का, ताकि वो प्रभु जी उनका जीवन प्रभु आनंदित हो, खुशियों से भर जाए। जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, फैंसली प्रॉब्लम है, या किसी भी प्रकार की समस्या है जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है, प्रभु आज उनसे तू उन्हें छुटकारा दिला। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं, तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा। हाँ प्रभु जी, हम यीशु के परसमार्थी नाम में मांगते हैं पिता, हमारे जीवन को बदल दीजिए, हमारे घर परिवार के हर एक जन को बदल दीजिए। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कड़वाहट ना रहे, कोई बैर भाव ना रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम नम्र और दीन बनो। हमें नम्र और दीन बनने की आज आवश्यकता है, क्योंकि यह अनुग्रह का समय है, ये सच्चाई का समय है। इस सच्चाई को ग्रहण कीजिए, ताकि प्रभु आपको स्वतंत्र करे, आपको पूर्ण रूप से दृढ़ और स्थिर बनाए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। न शक्ति से न बल से, परंतु तेरी पाक रूह की समाज के द्वारा, ये ज्योतियों के पिता, ये आत्माओं के पिता, अपने मुख का प्रकाश हम सबों पे चमका, हमारे जीवन को प्रकाशमान कर, ताकि हम प्रकाशमान हो जाएं प्रभु जी, तेरी ज्योति के संतान बने, तेरी ज्योति में चले, अंधकार के कामों को छोड़े और प्रभु जी तेरी ओर मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ प्रभु, हमें अपने ओर देकर चल, हमारे हाथों को थाम ले, हमारे अपने वचन के अनुसार हम सबों पर अपना नियंत्रण रख, अपना कंट्रोल रख, अपने फेवर में रख, ताकि पिता परमेश्वर हम बुद्धि और समझ से चल सके। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता मदद कर, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, हम प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र प्रभु मसीह के नाम से। पिता, हम सबों को ब्लेस कर, अपनी पाक रूह का पहरा बैठा हमारे सिर के बालों से लेकर पैर के नखूनों तक,
शरीर के सब अंगों पर अपना कंट्रोल रख, अपने फेवर में रख, अपने वचन के अनुसार अधीन रख, नम्र और दीन बना, ताकि प्रभु हम आज्ञाकारी बने, ना कि प्रभु जी हम वचन को सुनने वाले ही परंतु वचन पर चलने वाले भी बने मेरे प्रभु, ताकि हमारी पहचान बनने पाए पिता। हाँ प्रभु, लोग देखने पाए कि वास्तव में ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर की संतान है। हाँ ये प्रभु के लोग हैं प्रभु जी, हमारी पहचान बनने पाए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारी प्रार्थना को दया से सुन और ग्रहण कर। अब से लेकर पूरे समय के लिए, हमेशा के लिए तेरे बलवंत पवित्र हाथों में इन सारी प्रार्थनाओं को और अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपने कुटुंब को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, हमें चलना सिखा, हमें बोलना सिखा, हमें देखना सिखा, हमें सुनना सिखा प्रभु जी। हाँ प्रभु, और हमें क्षमा करना भी सिखा, हमें दया करना सिखा, हमें प्रेम करना सिखा मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। हे सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश चमका, अपनी पाक रूह को भेज, हमारे सारे आत्मा प्राण शरीर बॉडी को छू और छू कर प्रभु चंगा कर दे, हील होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, सब हील हो जाए प्रभु यीशुआ। हे पिता परमेश्वर, अपने समार्थी वचन को भेजकर हमारे हृदय आत्मा प्राण शरीर को छू ले, हमारे शरीर के अंगों को छू ले पाक रूह, छू ले पाक रूह, अंधकार को जीवन में हमेशा के लिए दूर कर मेरे प्रभु परमेश्वर। हमें छुटकारा चाहिए प्रभु जी। हाँ, हम तेरी शरण में आए हैं, उससे मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। सब कुछ, सारी प्रार्थनाएं, सारी समस्याएं, अपना घर परिवार सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब से लेकर पूरे समय हमेशा के लिए प्रभु मसीह के पवित्र मधुर मीठे समार्थी नाम में इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस प्रकार आज आपको वचन मिला उसी प्रकार आप अपने जीवन में ये काम करना शुरू कर दीजिए। क्या आपके जीवन में कोई गवाही है, या आपके जीवन में कोई दर्शन है? यदि नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको दर्शन देगा। जो प्रभु की बुलाहट आपके जीवन के लिए है उसको पहचानिए और लोगों में जाके गवाही दीजिए, ताकि आपके गवाही देने से जो आपकी प्रार्थनाएं अभी तक रुकी हुई हैं वो प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुने और ग्रहण करे और तुम्हारे लिए रास्ते खोले, ताकि तुम अपने जीवन में प्रभु के बड़े बड़े काम देखो। प्रभु ने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हाँ प्रभु, आज आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। प्रभु आपके जीवन को बदलने जा रहा है, प्रभु आपको आशीषें देने जा रहा है, प्रभु आपको चंगाई देने जा रहा है। उस चंगाई को, उन आशीषों को ग्रहण कीजिए, रिसीव कीजिए, फॉलो कीजिए और अधिक से अधिक जो वचन आज आपको मिला है दूसरों को भी शेयर करें, ताकि आपके जीवन में जो रुकावटें बंधन हैं वो सारे खुलें और प्रभु आपको आशीषित करें। यीशु के नाम में इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। अब से लेकर पूरे समय के लिए, हमेशा के लिए खुदावंद प्रभु मसीह के पवित्र समार्थी जलाली नाम में इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।